आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअदद कुल्ली मालूम लका। जो बंदा रोज़ाना का 50 मरतबा दूध पाक पढ़ता है और जब तक वो अपना जन्नत में मकाम नहीं देख लेगा, फौत नहीं होगा। और जो बंदा 100 दफा दूध पाक पढ़ता है जब तक उसकी बख्शिश नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करवाएंगे, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा, जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बख्शिश नहीं करवाएंगे। जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर फरमान है कि वाजिब हो जाती है कि उसकी जन्नत का बशारत देना 100 दफा दूध पाक पढ़ता है। तो जैसा कि हमने कल आपको मार्केट में बताया था कि और एक और वोल्टाइल सेशन देखने में आया स्टॉक मार्केट में, और जैसा कि इस पेज के ऊपर लिख के मैंने कल बताया था, ये पेज तमाम ग्रुपों में पड़ा हुआ है, फेसबुक के ऊपर भी पड़ा हुआ है कि कल का जो हाई लगेगा 1,83,740 का हाई लगेगा। और आज मार्केट जब 1,83,270 तोड़े तो मार्केट से निकल जाइएगा। आज मार्केट ने 1,83,717 का हाई लगा और तकरीबन मार्केट जो है वो 1,000 पॉइंट के प्लस हुई और 500 प्लस इजाफा हुआ इसकी मार्केट में ओपनिंग में। और 1,80,783 का लो लगा और मार्केट तकरीबन जो है आज के दिन में 1900 के करीब माइनस हुई और फाइनल 1113 पॉइंट कमी के साथ 1,81,456 के ऊपर बंद हुई। अब कल का मैं इंडेक्स का यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कल जो है मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए 1,81,000। सबसे पहले तो 1,81,000 मार्केट को नहीं तोड़ना चाहिए, और अगर आई तो ये जो आज इसका लो है 1,80,000 और 780 का 770 तक आ सकती है मार्केट। जो आज का लो है इसी को आप कल का लो बना सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने जो ऊपर जाना है 1,81,770 से ऊपर मार्केट सेव है। 1,81,770 से ऊपर जब तक मार्केट रहेगी, मार्केट सेव होगी। आज वॉल्यूम कम थे, 80 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 146 कंपनियां प्लस, 284 माइनस और 43 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया। और पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आज सबसे ज्यादा ओईडीसी के 108 पॉइंट, पीपीएल के भी 108 पॉइंट और एटीएलएच के 49 पॉइंट। जेबीडीसी मैंने आपको कहा था इसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें। और ऑटो का जमाना है, अब ऑटो में आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी बाइंग किया और इसके अलावा म्यूचुअल फंड भी अदर में बाइंग करके गया और वो भी आपके सामने है। और जेबीडीसी और एनसीपीएल एनपीएल में ट्रेडिंग करें, रखे ना बैठे। जिनके पास 50,000 लाख शेयर है वो उसका बेचें और फिर उसी शेयर को 2 रुपए के नीचे बाय कर लें। और पाए 28 पॉइंट इजाफा, टीआरजी के 22 पॉइंट, टैक्टिस के 32 और पाकिस्तान के 21 और एफएफसी के भी 21 पॉइंट है। और आज जिन्होंने माइनस पार्टिसिपेट किया वो बैंकिंग सेक्टर था। यूडीएफ के 171, एग्रोवेज 140 पॉइंट माइनस, सिस्टम के 113, एमसीबी के 99, इफड के 90, माली के 80, साजगार के 73 और एमबीएल के 63 पॉइंट और निशाद मिल के भी 43 पॉइंट माइनस में है। और अब कुछ बात कर लेते हैं फीपीलीपी डेटा की। फीपीलीपी डेटा में जनाब आज के दिन में जो बाइंग की है वो इंडिविजुअल ने बाई किया और इंडिविजुअल ने भी सीमेंट बाई किया सबसे ज्यादा 6.3 का माल सीमेंट में बाई किया इंडिविजुअल ने। टोटल इसकी बाइंग है 11 की। और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने माल बेचा, उसने सीमेंट बैंक 3.25 का माल बेचा फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। और उसने फर्टिलाइजर थोड़ा सा बाई की है और उसके बाद जो फर्टिलाइजर है वो आपका कंपनियां बाई करके गई हैं और ब्रोकर बाई करके गया, बाकी म्यूचुअल फंड भी बेच के गया और इंश्योरेंस ने थोड़ी सी बाई की है और इंडिविजुअल ने और बैंकों ने थोड़ी सी बाई की है इसमें। तो बेचा सिर्फ फर्टिलाइजर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने है और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा और थोड़ा सा जनाब अदर ऑर्गेनाइजेशन ने फर्टिलाइजर बेचा है। और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज के दिन में 0.73 का माल बाई किया जिसमें अदर है और अदर में इंडिविजुअल ने बाई किया है 1.4 का माल, 40 का माल और कंपनियों ने भी बाई किया है। और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने आज अदर में सेलिंग की है और इसमें उन्होंने छोटा गंदारा बड़ा गंदारा बेचा है और रिफाइनरी का शेयर भी बेचा इन्होंने और म्यूचुअल फंड वालों ने। और जो खरीदा वो इंडिविजुअल खरीद के गया सीमेंट और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा इंडिविजुअल ने बाई किया। और इसके साथ साथ पावर में आपको और एनसीपीएल एनपीएल और टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने बाई किया है, सिस्टम में और टीआरजी में और इसके साथ साथ ए लीग में इंडिविजुअल ने। और टेक्सटाइल में भी थोड़ी सी बाई की है इन्होंने। और म्यूचुअल फंड ने 2.10 का माल बाई किया है, बैंकों ने 11 का माल बेचा है और 2.80 का माल सीमेंट बेचा है और म्यूचुअल फंड ने भी सीमेंट बेचा है। तो कल सीमेंट में जरा केयरफुल होकर काम करना है। डीजी फौजी फ्लाइंग मैपल पायनियर ये लोग दिन में बाय करेंगे। कल जुमे का दिन है, 2 सेशन होंगे और जो भी काम करे स्टॉप लॉस के साथ काम करे। ये आपके आगे हाथ जोड़े थे मैंने और बिना स्टॉप लॉस के काम न करें। इंश्योरेंस 1.3 का माल 63 का माल बाय है
और ब्रोकर ने जो बाई की है वो 1.25 का माल और सेल किया है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 87 का माल और 2.10 का माल म्यूचुअल फंड बाय कर लिया है। म्यूचुअल फंड ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आज के दिन में ओईडीसी पीपीएल बाय किया 1.45 का, और थोड़ा सा माल उसने बैंकिंग सेक्टर में बाय किया है। बाकी बैंकों में फर्क ऑपरेशन ने बेचा है और कंपनियों ने बेचे हैं अपने बैंक, तो बैंक का डिप में बाइंग बनती है और सीमेंट सेक्टर भी का डिप में बाइंग बनती है। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं इंटरनेशनल हालात जो है वो बेहतर हो गए हैं, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जंग भी लगेगी और उसमें सऊदीया, कतर, यूएई और तुर्किया शामिल होकर अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ाया और सलामती कौंसिल का इजलास भी हुआ। और अमेरिका ने भी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दे दिया कि मेरा कोई इरादा नहीं है ईरान के ऊपर हमला करने का, और सफारती ताल्लुकात इनके बहाल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ईरान और उम्मीद करता हूँ अमेरिका आपस में एक दूसरे के साथ बेहतर से बेहतर ताल्लुकात करेंगे। वॉल्यूटर की बात कर लेते हैं, तो ये खतरा तो टल गया, अगले हफ्ते से मार्केट बेहतर होगी। कल का दिन भी एहतियात से है और हस्कोल 1 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है 20.64 के ऊपर, और मीडिया टाइम 78 इजाफे के साथ। एनसीपीएल में 80 पैसे का इजाफा और 62 मिलियन का हस्कोल में और 43 मिलियन का मीडिया टाइम में और 36 मिलियन का एनसीपीएल में काम हुआ है आज के दिन में। और बीएनएल का शेयर है सर, बीएनएल का शेयर है और एफसीएससी है और लोड केमिकल में कल भी बताया था पीपीएल में 4 रुपए का इजाफा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 रुपये 31 पैसे का इजाफा और टीआरजी में भी 1 रुपये 90 पैसे का इजाफा। और उसके बाद ठट्टा सीमेंट को नीचे का फ्रीज लग गया और उसके बाद पीटीसीएल में 73 पैसे की कमी और इसके साथ साथ लोड्स में 68 पैसे की कमी और एनपीएल में 3 रुपये 78 पैसे की कमी और निशाद बिल में भी आज के दिन में कमी देखने को मिली है। और उसके बाद निशाद मिल में जो कमी हुई है वो आज के दिन में 8 रुपए की कमी हुई है, 194 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि एनसीपीएल, निशाद मिल और कल के दिन में ये थोड़े वीक लगते हैं और वो आपके सामने एनपीएल और निशाद मिल तो दोनों ही आज माइनस बंद हुए। और इसके साथ साथ जिन्होंने आज अच्छा पार्टिसिपेट किया, एक तो बीआईएफओ का शेयर है और उसके बाद कोयल का शेयर कैप हो गया। जेवीडीसी ने 5 रुपए 70 पैसे का इजाफा, हीलन पैनाडॉल बनाने वाली गोलियों में भी 5 रुपए का इजाफा और ओडीडीसी में भी 4 रुपए 90 पैसे का इजाफा। और आज के दिन में एस जो मेन हमारे आइटम है गाल है उसमें 9 रुपए की कमी, मारी में 9 रुपए की कमी, इंडस मोटर में 11 रुपए की कमी, हिनो में 10 रुपए की कमी और हमारे जो आइटम है ओटीयूएस उसमें भी 8 रुपए की कमी देखने में मिली है। और इसके साथ साथ जो आज के दिन में कैप हुए, अब मैं आपको कैप वाले आइटम बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये तो लिख ले, ठीक है, बाद में तूने रोला पड़ा मैं तुझे लंबा पाऊंगा और बाकी अल्लाह ख्याल करेगा। जो भी काम करे भाई, मेरी कोई बाय कॉल नहीं है ना कोई सेल कॉल है, मेरा अपना काम होता है, मैं वो बताता हूँ। बाकी आपने बेचना भी आपने है, खरीदना भी आपने है। और अब सबसे पहले तो एनसीपीएल मुझे कल तेज लग रहा है, एनपीएल में थोड़ी सी 92 रुपए और 72 पैसे बंद हुआ है, तो 92 रुपए और 91 रुपए में एनसीपीएल 90.5 92 रुपए में 91 रुपए में भाई है। एनपीएल का स्टॉप लॉस है आज का 70 रुपए 50 पैसे कल का यानी। और निशाद मिल की जो बाइंग है वो 192 रुपए और 90 रुपए के करीब है, वैसे 92 रुपए में इसकी आइडियल बाइंग होगी। और उसके अलावा पेस में आज हमने बाई की है, हमारी बाइंग 16 रुपए 10 पैसे की है, 15 रुपए 93 पैसे बंद हुआ है, 51 पैसे कमी के साथ। और पेस में कोई बार डाल नहीं है। एफएनई अच्छा लगता है 17 रुपए से नीचे। और उसके बाद एंग्लोएक्स में 4.5 रुपए की कमी हुई है। और मैं पहले तेजी वाले शेयर बता रहा था, कहीं और निकल गया मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ मेरे बहनों भाइयों, तेजी वाले शेयर और वो है बीएपीएल 42 रुपए 80 पैसे बंद हुआ है, 42 रुपए में बाइंग है। और एसपीएल ये मेरे पास टारगेट है 220 रुपए का, तो कल इसमें 19 रुपए का इजाफा होगा, 20 रुपए का तकरीबन 19 रुपए 70 पैसे का, तो ये 197 और 19 217 रुपए के ऊपर ये कैप हो जाएगा। वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। बीएनएल में हम तेजी में है, आज भी बीएनएल की मेरी बाई कॉल है 11 रुपए की और 10 रुपए 90 पैसे का लो हो गया, 12 रुपए का हाई लगा, 22 पैसे के ऊपर क्लोजिंग आई है। और इसकी भी करंट रेट के ऊपर बाइंग है, स्टॉप लॉस 12 रुपए का और 97 रुपए का एसपीएल का स्टॉप लॉस है, जो नहीं लगाता मुझे ना लगाए। और मीडिया टाइम 8 रुपए 15 पैसे बंद हुआ है, मीडिया टाइम में प्रॉफिट टेकिंग है। और इसके साथ साथ एफएफएल 20 रुपए 70 पैसे में बाइंग है। और हसीब बकास ये आज कैप लग चुका है और हमारे पास इसकी क्वांटिटी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हम इसको बेचते नहीं है। और हमारा तो 4 रुपए का ये हसीब बकास आज 20 रुपए का हो चुका है, 50 पैसे के ऊपर ये ट्रेड हुआ था और शुरू में 85,000 शेयर के साथ ये कैप हुआ था। टोटल काम 3,85,000 का हुआ है, इसमें 68,000 रुपए का हसीब बकास में। और इसका स्टॉप लॉस 24 रुपए और 23 रुपए 70 पैसे है। जीआईएफ गर्लफ्रेंड मैंने इसको बोला था, जीएफआईएल ये भी कैप हो गया, 22 रुपए स्टॉप लॉस है, करंट रेट के ऊपर बाइंग है। कोयल भी कैप लग चुकी है 61 रुपए 83 पैसे के ऊपर, कोयल भी अच्छी लग रही है।
और उसके बाद मेरे बहन भाइयों क्विज फूड है। क्विज फूड मैंने परसों बाय किया था, आपको बताया था, कल सॉरी, और कल मैंने आपको बताया था 31 रुपए कुछ पैसे में, आज ये 35 रुपए, और कल भी रुपया प्लस बंद हुआ है, यानी 2 रुपए माइनस बंद हुआ था, 3 रुपए प्लस पे मैंने आपको बाय कहा दी थी। क्विज फूड अच्छा लग रहा है, स्पेल अच्छा लग रहा है, BNL अच्छा लग रहा है, सी बकास अच्छा लग रहा है, कोयल अच्छी लग रही है। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों आपने एहतियात से काम करना है बाकी तमाम शेयरों में। और पेल की बात करते हैं तो पेल एक भाई ने पूछा है 61 रुपए के करीब पेल की बाइंग है। और फैसल बैंक 1 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है, 1.5 रुपया और 98 रुपए से नीचे बाइंग है। MCB आज का 25 रुपए लो है, 25 और 26 रुपए में बाइंग है। और मिजान बैंक 4 रुपए कमी के साथ 70 रुपए बंद हुआ है, 75 और 70 रुपए 72 रुपए में बाइंग है। FPL कल थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर डिप में बाइंग करेंगे ये लोग, और फिर मार्केट को सहारा देंगे ये लोग, लेकिन कल जुमे का दिन है, एहतियात से काम करना है। FFC में आज 81 रुपए पे लो लगा, 3 रुपए माइनस था, और जब हमने आपको बताया था उसके बाद 86 रुपए क्लोजिंग आई है। 70 पैसे अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग का एरिया है वो भी 85 और 84 रुपए का। FFC का 500 और 155 रुपए बंद हुआ है। फातिमा फर्टिलाइजर, इसमें अगर आप काम करते हैं तो फातिमा की बाइंग है 154 रुपए 50 पैसे और 53 रुपए 50 पैसे में। और NCPL NPL में NCPL देर लग रहा है शामिल, और NPL में थोड़ी मंदी लग रही है, लेकिन थोड़ा सा दिन में बाइंग बनती है। इसके बाद एक भाई ने पूछा सर कोयल का आप स्टॉप लगाएंगे, रूबी टेक्सटाइल है, ये अच्छा लग रहा है सर, इसके ऊपर आप फोकस रख सकती है। BNL है, हसीब बकास है, कोयल है, क्विज फूड है, रूबी टेक्सटाइल है और SPL है हमारे शेयर। BNL GFIL, हसीब बकास, कोयल, क्विज और रूबी टेक्सटाइल और SPL, ये हमारे शेयर है, इनमें आप काम कर सकते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि BOP का, तो BOP मैंने 41 में 10 पैसे में खरीदा है, बेचा कोई नहीं है, और 41.40-90 में 41.10 में मेरी बाइंग है, आज की मैंने बेचा नहीं है, और मुझे इसमें रिकवरी लगती है कल की डेट में, और इंशाल्लाह 40 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग बनती है। पेस में थोड़ी सी मंदी लगती है, लेकिन इसकी जो बाइंग है 15 रुपए 70 पैसे, बस इतना ही माइनस होना चाहिए इसको, 15 रुपए 70 पैसे में बाइंग बनती है, और 15.50 का स्टॉप लॉस है पेस का। उसके बाद दीवार फ्रूट मोटर में आज 50 पैसे की कमी हुई है, 24 रुपए का लो लगा, कल 23, 70 और 24 पूरे में बाइंग है। टोबी कुत्ता 3 रुपए के करीब माइनस बंद हुआ है, 51 रुपए 50 पैसे और 52 रुपए में, 51 और 52 के दरमियान इसकी बाइंग है। और इसके बाद नेटसोल की बाइंग है 5 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है 25.5 साढ़े 26 रुपए में। और PSO में थोड़ी सी मंदी लगती है, लेकिन इसका जो बाइंग का एरिया है PSO का वो 62 रुपए 50 पैसे और 61 रुपए 50 पैसे के करीब है, आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और गैस डीलर सरफरिस्त है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों अच्छा, और उसके बाद PPL की जो बात करते हैं, PPL में मैं तेजी में हूँ, OEDC और PSO थोड़ा सा डिम में बाय करना है। और ये एवियन नेटसोल TRG में कोई काम कर रहा है तो ये भी जरा एहतियात से और थोड़ा सा डिम में बाय कीजिएगा। उसके बाद ट्री कॉर्पोरेशन 32 रुपए से नीचे है, और टेली में कोई काम करता है तो 11 रुपए 50 पैसे, 11.70 बंद हुआ है। हास्कोल में कल मंदी लगती है, 1 रुपए के साथ बंद हुआ है हास्कोल। कल इसमें बाइंग का एरिया 20 रुपए 10 पैसे और 20-40-10 के दरमियान आप बाय कीजिएगा हास्कोल। और उसके बाद THCCL है, और इसकी जो बाइंग का एरिया है वो 73.5 और 72-50 है। और उसके बाद बात कर लेते हैं मैपल लीफ सीमेंट की। तो मैपल लीफ की जो बाइंग है सर, ये आपका बंद हुआ है 115 रुपए 55 पैसे, तो 14 रुपए का लो लगा है, 13.5 और 14 रुपए में बाइंग है मैपल लीफ की, 13.5 और 14 रुपए में 10 पैसे में बाइंग है मैपल लीफ की। 40 सीमेंट की बाइंग है 55 रुपए 70 पैसे और 40 पैसे, और 8 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है इसकी 406 रुपए में और 7 रुपए में बाइंग है। और चराग सीमेंट 3 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है, हम काम नहीं कर रहे। और इसके बाद प्रीमा है, हम सिर्फ फौजी मैपल लीफ और पायलट में और DG में काम कर रहे हैं, और वो भी सारी में नहीं करते, बट ज्यादा बार DG है। और नेशनल बैंक की जो बाइंग है इसमें भी थोड़ा प्रेशर लगता है, 65.5 और 65 और 66 रुपए के दरमियान आपने नेशनल बैंक बाय करना है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों DG खान में इतना मसला नहीं है, 25.5 और 26.5 रुपए में बाइंग है DG खान सीमेंट की, यानी मैपल लीफ थोड़ा सा डिब्बे बाय करना है, DG थोड़ा सा डिब्बे बाय करना है। आज इंडिविजुअल लेके गया है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से काम कीजिएगा, इतना ज्यादा सीमेंटों में मसला नहीं है। नेशनल बैंक को भी थोड़ा सा नीचे बाय करना है। अब बात कर लेते हैं सर PIE इंटरनेशनल, 2 रुपए की कमी हुई है सर, 27 रुपए 12 पैसे बंद हुआ है, 26.40 और 70 पैसे में बाइंग PIE की है।
आपको मिलेगा सबको 22.5 और 23 रुपए में बाइंग है। और उसके बाद पीटीसीएल की जो बाइंग है ये 73 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। मैंने 65 रुपए में ली है और बेचा कोई नहीं है, 65 रुपए वाला पीटीसीएल पड़ा हुआ है। उसके बाद बड़ा गंदारे में 3 रुपए का इजाफा हुआ है और इसकी रीबाई एरिया 67 और 65 रुपए के दरमियान 800 और स्टॉप लॉस मस्ट है। जो क्लोजिंग बेस है इससे 3 दिन 4 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाइएगा। जो पता स्टॉप लॉस नहीं लगाता मुझे फॉलो ना करे। और खाल की जो बाइंग है 9 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है। कल इसकी बाइंग है 525 और 27 रुपए में और पीआरएल की बाइंग है 35-40-10 में। और उसके बाद अटक रिफाइनरी में तेजी लगती है, 3 रुपए इजाफा हुआ है और नेशनल रिफाइनरी में भी तेजी लगती है। तो अटक की जो बाइंग का मैं एरिया बता देता हूँ। अटक रिफाइनरी का जो बाइंग का एरिया है वो 42 रुपए और 40 रुपए के दरमियान है। अटक रिफाइनरी की बाइंग 37 रुपए का लो है आज का, यही स्टॉप लॉस है 700। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है दोनों की करंट रेट के ऊपर बाइंग है वैसे, लेकिन नीचे मिल जाए तो बेहतर है। और 222 रुपए और 20 रुपए में नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है, 422 और 20 रुपए में 6 रुपए की कमी हुई है। और उसके बाद ओजी की जो बाइंग है ये मैंने आपको बताया कि 6.5 और 7 रुपए में ओजीडीसी बाय करना है, 6.5 रुपए में और 7.5 रुपए में। 6 रुपए पूरे का स्टॉप लॉस है। आज भी 302 का लो लगा है और 311 का हाई लगा है। हमने तो 10 रुपए में बेचा था और दोबारा इसको मैंने पकड़ा है 5 रुपए के करीब, 7 रुपए में भी पकड़ा था, फिर उसको 10 रुपए में बेचा है और बता के बेचा है। वीआईपी ग्रुप वालों आपको पता भी होगा। और ओजीडीसी में भी मैं इतनी मंदी में नहीं हूं, लेकिन 6.5 रुपए में और 7.5 रुपए में और 6 रुपए के दरमियान आप इसकी बाइंग कर लें 5.5 रुपए तक। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, वैसे 302 का स्टॉप लॉस ठीक है। और पीपीएल में मैं तेजी में 204.80 पैसे बंद हुआ है, 50 रुपए में ले लें, ये अच्छा लग रहा है। और पीएसओ ज्यादा डिप नहीं आएगी, लेकिन आप ये आज 59 इसका लो लगा है, कोशिश करें 62 और 60 रुपए में लाएं और 59 पूरे का स्टॉप लॉस रखें। और स्टॉप सिस्टम की बात कर लेते हैं। 55 रुपए आज लो लगा है, कल भी 55 और 56 रुपए में बाइंग है। और टीआरजी 1 रुपए 90 पैसे दाम के साथ बंद हुआ है, 74, 50, 74 पूरे में बाइंग है। और ए लिंक आज के दिन में कितने रुपए कम हुआ है, 3 रुपए 63 पैसे की कमी हुई है ए लिंक में। इसकी बाइंग है 78 और 80 रुपए के दरमियान, 71, 79, 50 और 78 रुपए 50 पैसे में। और नेटसोल में 5 रुपए की कमी हुई है। इसकी बाइंग का एरिया 25.5 और 26 रुपए के दरमियान और 24.5 रुपए के दरमियान। पीपीएल में तेजी है, ओजीडीसी पीपीएल पीएस थोड़ा सा डिम में बाई कीजिएगा बाकी। और उसके बाद मारी की जो है 9 रुपए की कमी हुई है। मारी की बाइंग भी 18 रुपए और 15 रुपए के दरमियान है और 18 और 17 रुपए के दरमियान मारी की बाइंग है। 15 रुपए का स्टॉप लॉस है मारी का। और कल हम जो काम करेंगे वो डिम में बाय करेंगे सीमेंट, ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर में काम करेंगे और आपने एहतियात से काम करना है। अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी हमारे पास पड़ा हुआ है, झूठ नहीं बोलेंगे। और अब बात करते हैं बड़ी सुई की। तो अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी भी आपने डिम में बाय करके हो रखना, फिर मंडे से ये आपका लो माल होगा और इस दौरान इंशाल्लाह हमें अच्छी खबर भी आ जाएगी। और उसके बाद एसएनजीपी 16.5 और 15.5 रुपए में बाइंग है। और उसके बाद एसएनजीसी की 34, 10 और 70 में बाइंग है। और पीआईए कल बेहतर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपका ये बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, कल बैंकिंग सेक्टर लीड करेगा इंशाल्लाह आपकी मार्केट को और सहारा देगा और मार्केट ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। और उसके बाद आपका होगा जनाब ऑयल एंड गैस का सेक्टर। कल ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ आपने ऊपर बेचना है और उसके बाद आपने बाय करना हो तो वो आप देखिएगा। बैंकिंग सेक्टर कल डिप में और ऑयल एंड गैस डिप में, पहले टाइम काफी टेकिंग है। और उसके बाद अदर आपने डिप में रिफाइनरी और ऑटो के ऊपर फोकस रख सकते हैं। दुआओं की इल्तिजा, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और ये जो कोयल है और बाकी जो तमाम चीजें हैं ये इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। दुआओं की इल्तिजा है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। कोयल है, बीएनएल है, इसके ऊपर आप फोकस रखिएगा। और इसके बाद ओईडीसी पीपीएल पीएसओ डिम में बाय करना है। और उसके बाद मीडिया टाइम भी एफसीएससी में प्रेशर लग रहा है और सॉरी एफएनई ठीक लग रहा है। और डबलजीएल जीसीएल ने एक भाई ने पूछा तो बस ये 15-15, 20-20 का नस के ऊपर बाय करनी है। एंड सीपीएल तेज लगता है, एनपीएल और विशाल में थोड़ा डिम में बाय करना है। एफएफसी ठीक है, एग्रोवैट ठीक है। हास्कोल थोड़ा सा आप कोशिश करें 20 रुपए 40 और 50 पैसे में बाई करने की। और उसके बाद एफसीएससी में भी प्रॉफिट टेकिंग लग रही है। और उसके बाद बीएनएल है, एसपीएल है
हसीब वकास है, GIF है, ऑयल है और क्विक फूड है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। दुआ की इल्तिजा, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। जो भी काम करें भाई स्टॉप लॉस के साथ काम करें। मैं पूरी शेयरों में काम नहीं करता, जो मैं बताता हूँ मैं सिर्फ मेरे अपने शेयर है, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ऑटो, OEDC, PPL, PSO वगैरह, हम इसमें ज़्यादा काम करते हैं। बाकी दुआओं की इल्तिजा, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम।